वेलकम टू उड़ीसा एजुकेशन सर्विस। हम सुपरविजन के लेक्चर सीरीज में 6 लेक्चर तक पहुंच गए थे। ये लेक्चर 6 होने वाला है। इसमें हम देखेंगे टेक्निक्स ऑफ सुपरविजन इन एजुकेशन। सो टेक्निक्स ऑफ सुपरविजन इन एजुकेशन क्या है पहले समझ लेंगे। सुपरविजन इन द एजुकेशन is a planned and the systematic process aimed at the improving the teaching learning environment, enhancing the teacher's performance, and ensuring the educational quality. Achieve these various techniques are applied and the supervisor heads and the educational administration. These techniques are categorized into individual, groups, and the general and the supervisory techniques. So the techniques जो हमारा जो सुपरविजन इन एजुकेशन है इसमें कौन कौन सा टेक्निक यूज किया जाएगा उसको हम इम्पोर्टेंस देंगे। तो यहाँ पर जो सुपरविजन इन एजुकेशन में जो टेक्निक यूज होगा उसका मेन अब गोल्स होगा कि हमारा जो टीचिंग लर्निंग जो एम होगा वो टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट कैसे अच्छा क्रिएट किया जाएगा, एनहांस किया जाएगा टीचर परफॉर्मेंस जैसे कि कॉम्पिटेंसी टीचिंग कॉम्पिटेंसी को एनहांस करने के लिए ये किया जाता है। एंश्योरिंग द एजुकेशनल क्वालिटी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। अचीव दिस वेरियस टेक्निक आर अप्लाइड, इसीलिए हम वेरियस टेक्निक को इम्प्लीमेंट करेंगे। बाय द इम्प्लीमेंट किया जाता है सुपरवाइजर के द्वारा, हेड के द्वारा, एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू। सो हम उस टेक्निक को कैटेगराइज भी किए हैं, इंडिविजुअल कैटेगरी, ग्रुप कैटेगरी एंड जनरल सुपरवाइजर कैटेगरी। सो हम वन बाय वन डिफरेंस जो टेक्निक से पहले उसको देख लेंगे, देन उसको कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट है क्लासरूम ऑब्जर्वेशन। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन का डेफिनेशन है ए सुपरवाइजर विजिट द क्लासरूम। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन में क्या है, सुपरवाइजर क्लास में विजिट करेंगे ड्यूरिंग द टीचिंग एंड द ऑब्जर्व दिस प्रोसेस। जो टीचर पढ़ा रहे होंगे क्लास में तो उस टाइम इस दौरान ही जो सुपरवाइजर क्लास में एंटर करेंगे उनका टीचिंग प्रोसेस को ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या प्रोसेस है उसको देखेंगे। टू इवेलुएट द टीचिंग मेथड्स, स्टूडेंट एंगेजमेंट, कंटेंट डिलीवरी, टू प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। यहाँ पर जो है टीचिंग मेथड को इवेलुएट किया जाएगा, स्टूडेंट का एंगेजमेंट कैसा है, कंटेंट डिलीवरी कैसे हो रहा है, उसको सब फोकस किया जाएगा। देन एक एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दिया जाएगा कि कहाँ पर लिखना है, कहाँ पर कमी है, क्या पर अच्छा हो रहा है, तो उसको एनकरेज भी किया जाएगा। और जहाँ पर कोई प्रॉब्लम होगा तो उसका रेमेडी कैसे हो सकता है उसको भी बताया जाएगा कि यहाँ पर प्रॉब्लम है, आप ये तरीका अपनाकर, ये टीचिंग मेथोडोलॉजी अपनाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ टीचिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर दो टाइप्स टाइप्स भी है, तो टाइप्स में दो टाइप्स आ जाता है, अनाउंस्ड वर्सेस अनअनाउंस्ड ऑब्जर्वेशन। अनाउंस्ड पहले से अनाउंस्ड हो जाता है कि ऑब्जर्वेशन होगा, फिर अनअनाउंस्ड भी होता है कि सरप्राइज्ड होकर हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। देन स्ट्रक्चर एंड द अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, कोई स्ट्रक्चर तरीका होगा, सिस्टमेटिक प्रोसेस हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन भी हो सकता है। तो यहाँ पर कौन कौन सा टूल्स यूज किया जाता है उसको हम देख लेंगे थे फर्स्ट पहले। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट, रूब्रिक्स, फील्ड नोट्स एंड फॉलो अप किया जाएगा, जैसे कि फीडबैक सेशन विद द टीचर फॉर द इम्प्रूवमेंट। फॉलो अप में क्या करते हैं कि जो भी कमियां होगा टीचर्स में, तो उसको टीचर को फीडबैक दिया जाएगा कि इस फील्ड में आपका कमी है, इस टेक्निक में आप नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उसको फीडबैक देकर सेशन सेशन में देन इम्प्रूवमेंट की ओर भी जा, जाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं डेमोस्ट्रेशन लेसन। इसका डिफाइनेशन है ए लेसन टॉट बाय द मॉडल एंड एक्सपर्ट टीचर इन फ्रंट ऑफ द अदर टीचर्स। एक्सपर्ट टीचर के एक्सपर्ट टीचर क्या करेंगे कि जो है हमारा जो मॉडल टीचर और एक्सपर्ट टीचर इन फ्रंट ऑफ द अदर टीचर जो होंगे उनके फ्रंट में ही लेसन को टच कराएंगे, लेसन देंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू शोकेस टू बेस्ट प्रैक्टिसेस इन पेडागोजी, यूज ऑफ द टीचिंग एड्स एंड द यूजिंग एंड द स्टूडेंट मैनेजमेंट। तो यहाँ पर जो टीचर्स होंगे, दो
लेस इफेक्टिव होंगे, उनको क्या किया जाएगा कि टीचिंग जो जो ऑब्जर्व करेंगे उनको क्लासरूम में रहना है, और जो सुपर टीचर या जो एक्सपर्ट टीचर होंगे उनका जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है कैसे वो क्लासरूम को मैनेज कर रहे हैं, क्लास स्टूडेंट मैनेजमेंट कैसा हो रहा है, उसको ऑब्जर्व करेंगे बाकी टीचर्स। इम्पैक्ट क्या होगा, हेल्प्स अदर टीचर टू अडॉप्ट इफेक्टिव टीचिंग स्टाइल एंड द स्ट्रेटेजी। यहाँ पर जो अदर टीचर होंगे वो क्या करेंगे कि जो एक्सपर्ट टीचर होंगे उनका जो टीचिंग मेथोडोलॉजी होगा, जो टेक्निक्स होगा उसको फॉलो अप करेंगे, उनको फॉलो करना होगा, उनको सीखना होगा वहाँ पर कि उनका लर्निंग स्टाइल क्या है, एंगेजमेंट कैसे कर रहे हैं बच्चों को, वो सारी चीज़ें जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आता है उनको सीखना पड़ेगा उस एक्सपर्ट टीचर से। देन इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस में उसका डिफिनेशन पहले देख लेते हैं। वन टू वन मीटिंग होगा बिटवीन द सुपरवाइजर एंड द टीचर। यहाँ पर सुपरवाइजर होंगे एंड टीचर्स होंगे, तो उनके बीच वन टू वन जो है मीटिंग होगा, बातचीत होगा, डिस्कशन होगा। प्रपोज किया है इसका हम देख लेते हैं। टू डिस्कस परफॉर्मेंस, एड्रेस द चैलेंजेस, प्लान प्रोफेशनल ग्रोथ। यहाँ पर तो डिस्कस किया जाएगा परफॉर्मेंस के ऊपर, चैलेंजेस के ऊपर, प्लान किया जाएगा प्रोफेशनल ग्रोथ के ऊपर। डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्कशन हो सकता है वन टू वन मीटिंग में सुपरवाइजर एंड द टीचर के बीच में। काफ़ी सारा डिस्कशन होगा। इसमें बेनिफिट क्या होगा, पर्सनलाइज सपोर्ट मिल जाएगा, मोटिवेशन मिल जाएगा, मेंटरिंग मिल जाएगा। जो टीचर होंगे जो देखते हैं नेक्स्ट, ग्रुप कॉन्फ्रेंस एंड द मीटिंग। ग्रुप कॉन्फ्रेंस एंड मीटिंग में क्या होगा, उसका डेफिनेशन क्या है पहले देख लेते हैं। मीटिंग इन्वॉल्व्स इन द मल्टीपल टीचर्स एंड द समटाइम्स सुपरवाइजर्स स्टाफ। जो है यहाँ पर जो है मल्टीपल टीचर होंगे एंड द सुपरवाइजर होंगे, उनके बीच में मीटिंग सेट किया जाएगा। मीटिंग सेट होगा, इसका यूज क्या है, टू शेयर द बेस्ट प्रैक्टिसेस, डिस्कस कॉमन इशू एंड द सॉल्व द इंस्ट्रक्शनल प्रॉब्लम। डिफरेंट डिफरेंट रीजन के, डिफरेंट डिफरेंट जगह के, डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स होंगे, वो ग्रुप में कनेक्टेड रहेंगे। कॉन्फ्रेंस मीटिंग होगा, बातचीत करेंगे। बातचीत करने से पता चलेगा कि कहाँ पर क्या हो रहा है, क्या टेक्निक्स नया है, क्या पुराना हो गया है, क्या आउटडेटेड हो गया है, क्यों, कौन सा टेक्निक को यूज करने से बेहतर रिजल्ट आ रहा है। काफ़ी सारा डिस्कस होगा यहाँ पर कि अपना रिसोर्स सारे टीचर्स टीचर्स और द सुपरवाइजर स्टाफ भी होंगे, वो सारे रिसोर्सेज अपना शेयर करेंगे। तो काफ़ी इफेक्टिव वहाँ पर डिस्कशन होगा, और ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेहतरीन बनाने के लिए टीचर को गाइड करेंगे वो सभी टीचर्स। यहाँ पर टाइप्स आ गया है, स्टाफ मीटिंग, डिपार्टमेंटल मीटिंग, सब्जेक्ट फोरम्स। यहाँ पर क्या होता है, स्टाफ का मीटिंग भी हो सकता है, डिपार्टमेंटल मीटिंग भी हो सकता है, सब्जेक्ट फोरम भी हो सकता है, कोलैबोरेशन या ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ भी हो सकता है। दूसरे जगह के दूसरे स्कूल के टीचर्स को भी एड्रेस किया जा सकता है। यहाँ पर वेलकम किया जा सकता है, और कॉमन डिस्कशन फोरम भी किया जा सकता है, ऑनलाइन फोरम भी किया जाता है डिस्कशन। देन हमारा जो है वर्कशॉप एंड द सेमिनार। वर्कशॉप एंड द सेमिनार में इंटरेक्टिव ट्रेनिंग सेशन होता है, स्किल बिल्डिंग्स एंड द नॉलेज शेयरिंग हो जाता है। यहाँ पर प्रपोज होता है यहाँ का, प्रोवाइड एन इन सर्विस ट्रेनिंग, इंट्रोड्यूस टू द न्यू टीचिंग मेथोडोलॉजी एंड पॉलिसी। जो न्यू टीचिंग मेथोडोलॉजी होगा, जो पॉलिसी होगा लाइक एनईपी 2020, उसको सब कैसे इंप्लीमेंट होगा, क्या होगा, काफ़ी सारा डिस्कशन हो जाता है यहाँ पर। यहाँ का फॉर्मेट है हैंड एंड एक्टिविटी, ग्रुप वर्क, एक्सपर्ट टॉक, माइक्रो टीचिंग्स, सब शामिल हो जाता है यहाँ पर। देन हमारा बुलेटिन्स एंड द सर्कुलर आ जाता है। बुलेटिन्स बोर्ड और सर्कुलर जो है यहाँ पर डेफिनेशन है, रिटिन कम्युनिकेशन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द टीचर। प्रपोज हो जाता है शेयर अपडेट टीचिंग टिप्स, पॉलिसीज एंड एजुकेशनल इनोवेशन। यहाँ का बेनिफिट्स माने तो कीप्स द टीचर इन्फॉर्म्ड एंड द कनेक्टेड। देन एक्शन रिसर्च कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा यहाँ पर, जो इसका एक्शन रिसर्च का पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। टीचर्स आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इन देयर क्लासरूम एंड कैरी आउट द रिसर्च बेस्ड सॉल्यूशन। सुपरवाइजर का रोल क्या होगा यहाँ पर, एक्शन रिसर्च में क्या होता है कि जो भी क्लासरूम का प्रॉब्लम होगा कैसे वो कैरी आउट करके उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन की ओर जाएंगे, वो उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो सुपरवाइजर का रोल क्या है यहाँ पर, सुपरवाइजर गाइड द टीचर इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। बेनिफिट क्या हो सकता है उसको हम डिस्कस कर लेंगे। एनकरेज द रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस एंड द कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस एंड द कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कैसे होगा उसको फोकस किया जाता है, बेनिफिट होता है यहाँ पर। इंस्ट्रक्शनल राउंड, that is the definition, group of the educator visit the classroom to observe and the learn collectively. Benefit builds a culture to peers learning and the collaborative supervisions. Self-expression
by the teachers. Teacher reflect on their own teachings and they evaluate their performance. यहाँ पर क्या होता है कि टीचर सेल्फ इन खुद का टीचिंग को ऑब्जर्व करते हैं, इवालुएट करते हैं आगे एंड परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर टूल्स है सेल्फ असेसमेंट फोरम एंड रिफ्लेक्टिव जर्नल। सुपरवाइजरी रूल्स यहाँ पर एनकरेज द हॉनेस्ट रिफ्लेक्शन एंड द गाइड एंड इम्प्रूवमेंट। यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी इन द सुपरविजन, ऑल यूज टेक्नोलॉजी का यूज कैसे किया जाता है सुपरविजन में, उसको हम देखेंगे। तो ऑनलाइन टीचिंग ऑब्जर्वेशन बाय वीडियो रिकॉर्डिंग और द लाइव स्ट्रीमिंग फीडबैक बाय द गूगल फॉर्म और द एप्स। ये सुपरविजन टूल्स लाइक द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यूज किया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट ऑनलाइन जो टेक्निक आ रहा है उसको यूज किया जाएगा। यहाँ पर बेनिफिट क्या होगा, एनहांस एफिशिएंसी डॉक्यूमेंटेशन एंड द रिमोट मॉनिटरिंग। यहाँ पर क्लोजली मॉनिटर किया जाता है रिकॉर्ड को। जो वीडियो होगा, जो टीचिंग का वीडियो होगा उसको रिकॉर्ड किया जाता है। लाइव स्ट्रीमिंग हो सकता है। तो गूगल फॉर्म ऐप सारी चीज़ें जो टेक्नोलॉजी है 21st सेंचुरी में जो टेक्नोलॉजी आया है उसको एडप्ट किया जाता है इस चीज़ में। और काफ़ी अच्छे तरीके से जो है सुपरविजन, ई सुपरविजन के ओर हम जा सकते हैं यहाँ पर। पीयर सुपरविजन एंड द पीयर कोचिंग। यहाँ पर पीयर सुपरविजन एंड इसका पीयर कोचिंग का डेफिनेशन क्या पहले देख लेते हैं। टीचर ऑब्जर्व एंड द गिव द फीडबैक टू द ईच अदर्स। यहाँ पर टीचर ऑब्जर्व करते हैं, फीडबैक देते हैं ईच ईच अदर को बस। और काफ़ी एक रूम में जो है, एक स्कूल में काफ़ी सारे टीचर होते हैं तो वो खुद ही ऑब्जर्व करते हैं और उसका जो है फीडबैक देते हैं इस एक दूसरे को। तो बहुत ही अच्छा बात है यहाँ पर भी। यहाँ का प्रपोज है बिल्ड द म्यूचुअल ट्रस्ट, शेयर एंड इंसाइट एंड प्रोमोट द प्रोफेशनल कोलाबोरेशन। यहाँ पर प्रोफेशनल कोलाबोरेशन हो सकता है। सुपरवाइजरी रूल्स, ट्रेन टीचर इन द पीयर ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स। यहाँ पर ट्रेन टीचर्स इन द पीयर ऑब्जर्वेशन टेक्निक हो सकता है यहाँ पर। देन एग्जामिनेशन एंड द परफॉर्मेंस एनालिसिस टेक्निक्स है जो है। एनालिसिस ऑफ द स्टूडेंट रिजल्ट का एनालिसिस किया जाएगा। असाइनमेंट असेसमेंट किया जाएगा। यूज है हेल्प सुपरवाइजर इन द वैल्यू इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचिंग्स, आइडेंटिफाई द लर्निंग गैप एंड एरिया नीड टू द इंटरवेंशन। यहाँ पर जो है एग्जामिनेशन किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा, असाइनमेंट दिया जाएगा, असेसमेंट किया जाएगा, जो कि सुपरवाइजर को इवैल्यूएट करने में आसान हो जाएगा इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचिंग मेथोडोलॉजी को। देन चेकलिस्ट एंड द रेटिंग स्केल, डेफिनेशन है इसका। टूल्स यूज टू द स्टैंडर्डाइज्ड ऑब्जर्वेशन एंड द फीडबैक। प्रोपोज है इसमें जो है एंश्योर द ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन, सिंप्लीफाई द रिकॉर्ड कीपिंग एंड द कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। यहाँ पर जो है कि जो चेकलिस्ट और रेटिंग्स जो है इसको यूज किया जाता है। टूल्स एंड स्टैंडर्डाइज ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है। फीडबैक ओरिएंटेशन हो सकता है। यहाँ पर प्रपोज हो जाता है कि यहाँ पर हम इंश्योर कर सकते हैं जो ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन मेथड है ये। देन सिंप्लीफाई द रिकॉर्ड एंड कीप कंपैरेटिव एनालिसिस। तो हम सारे जो टेक्निक है उसको डिस्कस कर ले वन बाय वन। कहीं पर कोई कम वो आपको एक बार अच्छे से देख लेना ये टेक्निक को। बहुत इजी है, जो काफ़ी ऐसे हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है यहाँ पर। जो सारे टेक्निक आपको पता ही है, बस जानना है कि ये सब कुछ है सिलेबस में और ये आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर समरी आ जाता है, समरी टेबल एंड टेक्निक आ जाता है। तो वहाँ पर कैटेगरी हम कर दिए हैं। कैटेगरी में इंडिविजुअल आ गया, ग्रुप आ गया, जनरल एंड टेक्नोलॉजिकल। चार ग्रुप में हम जो टेक्निक्स है उस कैटेगरी कर दिए हैं। तो हमारा इंडिविजुअल में हो जाता है क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस एंड सेल्फ एक्सपीरियंस। देन ग्रुप में हो जाता है ग्रुप मीटिंग, डेमोन्स्ट्रेशन एंड द वर्कशॉप। जनरल में आ जाता है सर्कुलर बुलेटिन, एक्शन रिसर्च एंड पीयर कोचिंग। एंड द टेक्नोलॉजिकल जो है ई सुपरविजन, ऑनलाइन फीडबैक टूल्स जो भी है उसको यूज किया जाता है। देन हम कंक्लूजन में आ गए हैं। तो यहाँ पर जो सुपरवाइजर टेक्निक आर द सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ based on the objective of supervision, improving the instruction and the solving the problem। जो ऑब्जेक्टिव है सुपरविजन का यहाँ पर इम्प्रूव द इंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव किया जाना है और प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। द context that is the school size, teacher experiences, resource availability। The relationship between the supervisor and the teacher, that is the collaborative versus directive होता है। A good supervisor uses the blend techniques to foster the professional development and improve the instructional quality and enhance the student outcome।
यहाँ पर ओवरऑल जो बोला गया है कि हम जितने भी सारे टेक्निक को यूज किए वो अच्छे तरीके से यूज किया जाना चाहिए सुपरवाइजर के द्वारा। जो ब्लेंडेड टेक्निक होता है, ब्लेंडेड टेक्निक है, उसको जो हमारा जो सुपरवाइजर है वो यूज करेंगे और स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स को आगे ले जाएंगे और अपना इंस्टीट्यूशनल गोल्स को कंप्लीट करेंगे। सो इतना ही था आज के लेक्चर में। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस कनेक्टेड विथ द उड़ीसा एजुकेशन सर्विस। कीप सब्सक्राइब दिस channel, watching this all this video, and keep share this video to the other aspirant of Odisha Education Service and those who are need this type of video. Thank you for watching.